स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ये हमारा फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा था उसी का ये 4th नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 3 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से आप लोग देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको लाइट चैप्टर का प्रीवियस जो आपका प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 4th वीडियो में क्या पढ़ने जाएंगे। 4th वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन जो होता है। 3rd वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन क्या होता है और परावर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटना है। अब 4th वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन की जो घटना होती है वो किस नियम के तहत होती है। ठीक है, जब भी परावर्तन का नियम होता है तो कुछ ना कुछ नियम वहां पे काम करता है, उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सड़क होता है, सड़क पे चलते समय बाएं में चलो, दाएं में चलो, जेब्रा क्रॉसिंग, लाल बत्ती, इतना सारा नियम कानून होता है जिसका पालन करते हुए हमें क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार जब भी परावर्तन की क्रिया होती है तो प्रकाश की किरणों को कुछ नियम है जिसका क्या करना पड़ता है, पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, तभी वो परावर्तन की क्रिया हो पाती है। वो क्या नियम है उसी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना है। तो हम लोग का प्यारा सा चैप्टर का थोड़ा हेडिंग दे दे, लाइट चैप्टर नंबर 5 फिजिकल साइंस वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये भी बोलना पड़ेगा क्या, सॉरी फिजिकल साइंस लिखना था ना। और वीडियो नंबर 4 ये भी बोल दिए। चलो अब थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्या है परावर्तन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका एक परावर्तक तल, समझ लो कोई आईना उना है तो आईना को ठीक से बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, कि जिसमें हम लोग का शकल भी दिख जाए। भैया ये आईना में शकल दिखेगा, इसमें तो नहीं दिखेगा लेकिन ओरिजिनल वाला में पक्का दिखेगा। ठीक है, और वो कैसे दिखता है शकल, वो भी हम लोग थोड़ा फिजिकल साइंस विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, जो प्रकाश की किरण परावर्तक तल मतलब आईने की तरफ आता है वो आपतित किरण। ठीक है, और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, और बीच में एक क्या बना दिए, अभिलंब बना दिए। बीच में क्या बना दिए, एक अभिलंब बना दिए। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3rd वीडियो में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या, परावर्तन कोण। दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपतन बिंदु है, ये भी आप लोग को पता ही है, ये परावर्तक तल है, ये पता है। तो जब भी परावर्तन प्रकाश किरण आई टकरा के चली गई, ठीक है, ये अभिलंब तो हम लोग अपने मर्जी से बनाते हैं, लेकिन ये सच में रहता है, ये वाला सच में रहता है, ये परावर्तक तल तो सच में रहता है, ये अभिलंब हम लोग कल्पना किए। कुछ चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ चीज़ें माननी ही पड़ती है। ठीक है, तो हम जहाँ भी परावर्तन होगा, जहाँ से प्रकाश किरणें टकराएगी, हम मान लेंगे कि यहाँ से कोई प्रकाश जो एक रेखा है जो सीधी ऐसे पार की होगी। ठीक है, उसी चीज़ को अभिलंब बोलेंगे। ये कल्पित रेखा है, ये कोई प्रकाश की किरण नहीं है ब्लू वाला। ठीक है, अब यहाँ पे परावर्तन हुआ तो भैया यहाँ पे कौन से नियम लग रहे होंगे, क्या क्या नियम है उसको थोड़ा समझा दीजिए। तो उसी चीज को तो हम लोग को पढ़ना है। क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन या प्रकाश के परावर्तन का नियम या परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम ये क्या होता है। ठीक है, 2 नियम, बेसिकली कितने नियम है, 2 नियम है, उन्हीं 2 को हम एक बाय एक पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ लो पहला नियम क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है उस नियम के तहत हम लोग को क्या पता चलता है कि जब भी परावर्तन होता है तो कौन सी घटनाएं होती है। देखो आपतित किरण, यह आपतित किरण है, ये आप लोग को पता है, ये परावर्तित किरण ये भी आपको पता है, ये आपतन बिंदु ये भी आपको पता है, और ये अभिलंब है ये भी आपको पता है। तो उसी से रिलेटेड है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों एक ही तल भी लिखा रहता है, कभी समतल भी लिखा रहता है, तल पर स्थित
होते हैं। क्या है पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब। किस अभिलंब तो खींचना है, लेकिन आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना है। यहाँ भी अभिलंब हो सकता है, लेकिन ये आपतन बिंदु नहीं है, ठीक है। तो हम उस अभिलंब का बात कर रहे हैं जो आपतन बिंदु पे सीधी ऐसे खींची गई है, उसी का बात कर रहे हैं। तो तीनों क्या होता है, एक ही तल या समतल, या इंग्लिश में इसी समतल या तल को प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन। प्लेन मतलब वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है, दूसरा कुछ है, मैथमेटिकली प्लेन, ठीक है। वो क्या होता है भैया, ठीक है। तो समझ लो तीन चीजें हैं, समझ लो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये बीच में हम ले लिए अभिलंब, ठीक। बीच में क्या ले लिए, अभिलंब, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या है, ये तो ऐसे साधारण भाषा में लिखा है, इसको याद कर लेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए अगर समझ पाए तो, ठीक है। ये क्या है, ऐसे है, देखो ये तीन चीजें रहती है। ये आपतित किरण, अगर ये परावर्तक तल नीचे ऐसे रहता है तो ये आपतित किरण, और बीच में हम अभिलंब खींच देते हैं और ये परावर्तित किरण ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये तीनों एक ही तल पर स्थित रहने का मतलब क्या है, अगर इन तीनों के पीछे अगर ये तीनों ऐसे रहेगी तो इन तीनों के पीछे अगर हम ऐसे कॉपी लगा देते, क्या इन तीनों का जो अधिकांश हिस्सा है क्या इस कॉपी के सरफेस को टच करेगा? हाँ भैया टच तो कर रहा है, देखिए। तो बोलेंगे हम ये तीनों क्या एक ही तल पर स्थित है, मतलब ये तीनों का अधिकांश हिस्सा क्या रहा है, इस कॉपी के इस सरफेस पे, पिछले वाले सरफेस पे क्या कर रहा है, अधिकांश हिस्सा देखिए टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे तीनों एक ही तल पर स्थित है, ठीक है। अगर ये बीच वाला या कोई भी ये ऐसे रहता, बीच वाला ऐसे रहता, तो क्या ये दोनों तो टच करता, ये ब्लू वाला ब्लैक वाला टच करता, लेकिन बीच वाला जो अभिलंब है वो क्या टच करेगा, नहीं करेंगे। हम बोलेंगे क्या, वो अभिलंब एक तल पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों अभी एक तल पर स्थित नहीं है, तीनों एक तल पर स्थित क्या होंगे, जब ये आपतित किरण होगा, ये ब्लू वाला परावर्तित किरण होगा, और अभिलंब भी इन दोनों के बीच ही ऐसे होगा, अभिलंब भी क्या होगा, इन दोनों के बीच ऐसे होगा, और तीनों के पीछे एक कागज लगाने पे तीनों क्या होगा, तीनों का अधिकांश हिस्सा इस कागज पे आ जाएगा, तो हम बोलेंगे तीनों क्या एक ही तल पर स्थित है। समझ में आया? तीनों के पीछे अगर कागज ऐसे लगा दो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, सॉरी ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तीनों ऐसे ही होती है। जब भी परावर्तन की क्रिया होती है, तीनों के पीछे एक कागज लगा दो, तीनों क्या होगा, एक अधिकांश हिस्सा एक पे आ जाएगा, इस हाथ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे तीनों क्या है, एक ही तल पर स्थित है, ठीक है। तीनों क्या होता है, एक ही तल पर स्थित है, ठीक है। अगर तीनों एक तल पर स्थित नहीं होता तो कोई एक ऐसा होता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। तीनों क्या होता है, अभिलंब जो होता है वो भी क्या होता है, इसके सीध इनके बीचों बीच ऐसे कहीं पे होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परावर्तन का पहला नियम, क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पे, मतलब इस प्रकार से होता है। नीचे क्या होगा, परावर्तक तल होगा, नीचे क्या होगा, परावर्तक तल होगा आपका, और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीचों बीच ही क्या होगा, एक अभिलंब ऐसे होगा। अभिलंब कभी ऐसे या ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये भी बीचों बीच है लेकिन ऐसे नहीं होगा, इन तीनों के बीच ऐसे ऊपर में ऐसे रखा हुआ। सर अभिलंब जब भी खींचेंगे, नीचे में यहाँ परावर्तक तल है, ठीक है, प्रकाश किरण इस हाथ से आकर टकराई तो हाथों के बीच ऐसे ऐसे खींचेंगे, ये ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है। इस प्रकार का सिचुएशन होता है। तीनों के पीछे मेरा हाथ लगाएंगे तो तीनों क्या करेगा, हाथ को टच करेगा, अधिकांश हिस्सा हाथ को क्या करेगा, टच करेंगे, तो हम बोलेंगे तीनों क्या एक ही तल पर स्थित है, ठीक है। बस इसको इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा 10 क्लास में, ठीक है। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन दोनों कोण, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होगा वो आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण यानी R का मान हमेशा बराबर होता है। एंगल I इक्वल टू एंगल R, बस दो नियम है। अभी समझ में आ गया आपको, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। जब भी परावर्तन की क्रिया होगी तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो अभिलंब इन दोनों के बीच ऐसे ही खींचना पड़ेगा या कल्पना करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं कर सकते। आपतित किरण ऐसे है, टॉर्च इधर से मार रहा है, परावर्तित किरण इधर जा रहा है, तो अभिलंब ऐसे नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होगा, वो भी ऐसे ही होगा ऊपर, ठीक है।
तो क्या है, और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण, मतलब इन दोनों के बीच जितना कोण बनेगा इन दोनों के बीच भी उतना का कोण बनेगा, तभी वो परावर्तन घटित होगा। बस इन दोनों को नियमों को आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, इसको लिखिए। अभी हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले इन दोनों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग, हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दीजिए भैया, मिटा दे रहे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि परावर्तन का नियम लिखो, तो जब भी परावर्तन का नियम लिखने बोलेगा तो ये दोनों हिंदी में सिर्फ मत लिख देना, ये चीज़ें भी दिखाना, ये डायग्राम बनाना, उसके बाद ये चीज़ लिखोगे, पेंसिल से डायग्राम बना के ये लिखोगे, तो 2 में 2 मार्क्स आपका कन्फर्म है, ठीक है, कोई काटेगा नहीं। हाँ, लेकिन आप अगर हिंदी सिर्फ लिख दोगे या डायग्राम नहीं बनाओगे तो 1 ही मार्क्स वो देगा, और सिर्फ डायग्राम बना के हिंदी वाला नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स देगा, या कुछ भी नहीं दे सकता, उसका मर्जी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप क्या कीजिएगा, डायग्राम बना के ही उसको दिखाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हमको दूसरा नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों कोणों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा, ठीक है। बोला है, ऐसे बोलेगा, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें, तो क्या होगा, परावर्तन कोण का मान भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमको पता है आप आई इक्वल टू क्या होता है आर, जब भी परावर्तन की क्रिया घटित होती है तो वहां पे जब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री कोण बनाती है ना, परावर्तित किरण जाते समय भी अभिलंब के साथ उतना डिग्री का कोण बना के ही जाती है, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे एंगल आई का वैल्यू क्या दिया है, 30 डिग्री बोला है, आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे तो 30 इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर, मतलब परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिए, ठीक है, सॉरी, इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। बताइए कितना होगा, तो भैया इसका आंसर तो आर इक्वल टू कितना होगा, 55 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण का मान जितना होता है परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होता है। तो इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछेगा कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, निकालो, निकाल लोगे ना, दोनों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या, इतना बच्चा लोग क्वेश्चन देता है भैया, हाँ, अगर अच्छे से पढ़े रहे वो कॉन्सेप्ट तुमको पता रहेगा तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जिसको परावर्तन का नियम ही पता नहीं रहेगा वो क्या होगा, वो सिर खुजलाते रह जाएगा कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण का मान क्या होता है, ठीक है। ये समझ लो, ये आपतित किरण परावर्तित किरण इन दोनों के बीच आप अभिलंब और आप परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण है 50 डिग्री। तो ये कोण का मान भैया इस कोण से इस कोण का मान निकाल सकते हैं, तो इस कोण से इस कोण का मान भी निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये वाला कोण ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल आर मतलब परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री है, 50 डिग्री। तो एंगल आई इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपतन को परावर्तन कोण का मान दिया रहेगा तब भी आप आपतन कोण का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, सॉरी चौथा क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए अल्फा है, क्या है, अल्फा मतलब जब भी हम कोण को दिखाते हैं 30 डिग्री 40, जैसे मैथ में कोई संख्या होता है 1 2 3 4, तो उसको हमको पता नहीं होता, उसका जब वैल्यू पता नहीं होता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। उसी प्रकार जब कोण है यहाँ पे कितना ना कितना 20 30 40 डिग्री कुछ डिग्री का कोण तो बना ही होगा, उस कोण का मान हमको पता नहीं तो हम उसको अल्फा या थीटा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ मान ली ये क्या है, अल्फा डिग्री है, तो बताओ ये वाला भी कितना होगा, अल्फा डिग्री ही होगा। ऐसे ही बोल सकता है कि
आपतन कोण का मान कितना है, अल्फा डिग्री। अल्फा मतलब कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, अल्फा डिग्री ही होगा। थोड़ा ये वाला भी दिखा देंगे, ठीक है। आपतन कोण का मान अल्फा डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना, अल्फा डिग्री ही होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा वाला लग रहा होगा क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया इसलिए बच्चा वाला लग रहा होगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछ देगा कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें, तो तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये आपतन कोण मान क्या है, यही तो आपतन कोण है, ये 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण का मान 40 तो परावर्तन कोण का मान भी कितना, 40। अगर बोलेगा आपतन कोण का मान 40 है, ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कुछ पूछ दिया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का, आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण का मान ज्ञात करें। ये देखिए क्या बोला है आपतन कोण 40 डिग्री है तो आपतन कोण 40 डिग्री, परावर्तन कोण भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। लेकिन इस समय भैया आपतन कोण भी दिया, परावर्तन कोण भी दिया, हमको निकाल ही लेंगे तुरंत। तो लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोला, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण, मतलब अब तुमको ये वाला कोण और ये वाला कोण अलग अलग नहीं निकालना। अब ये वाला जो है और इन दोनों रेखाओं के बीच ये जो टोटल कोण बन रहा है वो तुमको निकालना है। अच्छा बताओ, ये 40 डिग्री है और ये भी 40, तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 40 + 40, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, I + R मतलब 40 डिग्री + 40 डिग्री मतलब 80 डिग्री। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य, मतलब उन दोनों के बीच कितना, इन दोनों के ये वाला कोण कितना होगा, दो चीजों के बीच के झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे से झुका हुआ है ना, इन दोनों के बीच भी कुछ कोण बना है, ये कोण कितना होगा। अगर अभिलंब ऐसे होता तो ये कोण निकाल लेते, फिर ये कोण निकाल लेते। अब इन दोनों कोण क्या करेंगे, इन आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, आपका क्या निकल जाएगा, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप कीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन, ये समझ लीजिए आपका क्या है, 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 डिग्री है और ये भी कितना है, 50 डिग्री ही हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछता, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का मान ज्ञात करें, तो कितना होता है बताइए। ये आपतन कोण इतना 50 है, परावर्तन कोण 50 है, तो इन दोनों के बीच टोटल कोण कितना बनेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण को जोड़ देंगे वही बनेगा। तो कितना होगा, 50 डिग्री + 50 डिग्री मतलब कितना होगा, 100 डिग्री। तो इन दो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 100 डिग्री पे झुकाव पे है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। ये 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये जो लाइफ चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो मार्क्स वाइज तो 17 मार्क्स आ रहा है इस बार, ठीक है। इसलिए तो हम लोग को एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहिए, हर प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और चीज़ें बहुत अच्छी समझने में है तो क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। मिटाए तो इसको मिटा देते, ठीक है। 6 क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं हम, ठीक है। 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, आपतन कोण इतना है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, एक क्वेश्चन भी हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो समझ सकते हो 9 मार्क्स तो बड़ा ही क्वेश्चन से आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये,
इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से डेप्थ में समझेंगे। आप वो हर चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करना, फिर को भी प्रैक्टिस करना, एक भी मार्क्स तुम्हारा यहाँ से इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। अच्छा बताओ, जो अभिलंब होता है वो परावर्तक तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। ये तुम लोग को हम पहले ही भी बता चुके हैं, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब है। अगर तुमसे बोलता कि जो परावर्तित किरण है ये क्या? परावर्तक तल है। ये क्या है? परावर्तक तल। आपतित किरण परावर्तक तल के साथ, आपतित किरण परावर्तक तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे। कितना डिग्री कोण बना रहे? 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? और आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण मतलब I+R क्या होगा? ये तीनों चीज निकाले। ऐसा अगर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नोट डाउन कर सकता आप क्या कि आपतित किरण या परावर्तक तल के साथ, देखो यहाँ भी कोण बढ़ रहा है ना, आपतित किरण परावर्तक तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? और आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण का मान क्या होगा? अगर आप लोग ये क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा तो लगे भैया आपतन यहाँ पे 30 डिग्री दिया तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि परावर्तक तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर ये पूरा कितना होता है? ये अभिलंब जो होता है ये पूरा कितना होता है? 90 होता है। और यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तभी ना ये पूरा 90 होगा। समझ में आ गया ना? कैसे करोगे? ठीक से बताते हैं फिर से। ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? 90 डिग्री है। पता है अभिलंब परावर्तक तल के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब आपतन कोण का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री निकल गया। तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और I+R मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 120 डिग्री। 60 + 60 120 डिग्री। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और तुम लोग को देते हैं हम करने के लिए, जल्दी से करना, ठीक है। ये 40 डिग्री है, हाँ ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो फिर बोला आपतन कोण कितना है, परावर्तन कोण कितना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मध्य बनने वाला मतलब कोण कितना होगा निकालो। क्या बोलेगा क्वेश्चन? लिख सकते हो कि आपतित किरण परावर्तक तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो ये अगर पूरा ये कितना होता है आप लोग बना के एक बार लिख लो, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन दे देते हैं। ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यहीं से अगर 40 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 50 डिग्री होगा, ठीक है। ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री ही होगा। मतलब आपतन कोण 50 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। समझ में आया ना? 100 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और दे दें, टोटल 10 क्वेश्चन करवा देंगे। इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि और तुमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इसको प्रैक्टिस कर लोगे आराम से तुम मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। अगर तुम ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तब। अब ये नहीं कि देखे वीडियो आधा देख रहे हैं, आधा 2 घंटा बाद देखे, नोट डाउन किए ही नहीं, फिर कॉपी बनाए ही नहीं, तो लास्ट में वो पछताना पड़ेगा। क्योंकि अब तुम लोग के लिए डू और डाई वाला सिचुएशन आ गया, रूटीन भी आउट हो चुका है तुम लोग का, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है ये है तुम्हारा 55 डिग्री, ये कितना डिग्री है? 55 डिग्री है, ठीक है। तो अब बोलेगा तुमको आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतित किरण प्लस परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो तुम लोग को क्वेश्चन कैसे बोलेगा परावर्तित किरण ये परावर्तक तल के साथ 55 डिग्री का कोण बना रही है। परावर्तित किरण परावर्तक तल के साथ 55 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच ये I+R कब आता है? दोनों को जोड़ देंगे तब ना इन दोनों के बीच बनने वाला कोण निकलेगा। तो वही बोला आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण ज्ञात करें। तो तुम लोग को पता है इधर भी 90 डिग्री बनता है। ये अगर 55 है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा आपका? 8 5 3 35
35 डिग्री। कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो ये कोण हमको पता चल गया, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ का कोण को क्या कहते हैं? आर बोलते हैं। तो आर कितना है? 35 डिग्री है। तो आई भी कितना होगा? 35 डिग्री ही होगा। और आई प्लस आर मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? 35 प्लस 35 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री होगा। इससे किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देंगे बाबू, तुम लोग इसको बना के खुद से कमेंट कर देना, उसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे कि आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसे कर देते तो हमको भी लगता है हाँ जो पढ़ाए बच्चा लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं करोगे तब भी पढ़ाते ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ये हम बोले ये है आपका 20 डिग्री। कितना है? परावर्तित किरण समतल के साथ मतलब ये परावर्तक तल के साथ 20 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपतन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण कितना होगा? और आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? ये आप लोग बना के अच्छे से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आप लोग को परावर्तन का नियम समझ में आ गया होगा क्या, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश किरण आई टकरा के चली गई, यहाँ बीच में एक अभिलंब इमेजिन करेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा ये यहाँ से इतना ही कोण बना के इधर जाएगी। ऐसे समझ में आ गया? ये नियम हमेशा पालन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परावर्तन के नियम को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है उससे आधारित 10 प्रकार के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सबको अच्छे से फेयर कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।